शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। श्रोणायाम, जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर था, श्रवण द्वादश्याम भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, जो श्रवण द्वादशी कहलाती है, मुहूर्ते शुभ क्षण में अभिजीत नक्षत्र में, जो श्रवण राशि का पूर्वाब्ध है, तथा अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न के समय प्रभु भगवान सर्वे सभी नक्षत्र तारे तारा लोक आध्या सूर्य आदि लोक चक्रुहु बनाया, तत् जन्म भगवान का जन्मदिन दक्षिणम अत्यंत भव्य। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। श्रवण द्वादशी भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि तक, शनि इत्यादि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत उदार बन गए। अनुवाद। निपुण ज्योतिषी शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नक्षत्र तारा आद्य शब्द की व्याख्या की है। नक्षत्र का अर्थ है तारे, और इस प्रसंग में तारा का अर्थ है लोक या ग्रह, एवं आद्य का अर्थ है वह जिसका वर्णन सर्वप्रथम हुआ है। तारों अर्थात ग्रहों में पहला ग्रह सूर्य, चंद्रमा नहीं है। ग्रहों में पहला ग्रह कौन सा है? सूर्य। वैज्ञानिकों की भाषा में पहला ग्रह कौन है? चंद्र। गलत है, वैज्ञानिक गलत है। हाँ, ग्रहों में पहला सूर्य, चंद्रमा नहीं। अतएव वैदिक कथन के अनुसार आधुनिक ज्योतिर्विद की यह मान्यता कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। जिस क्रम में विश्व भर के लोग सप्ताह के दिनों को नाम लेते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, वस्तुतः वह वेदों के अनुसार लोगों का कर्म यही है। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, लास्ट में ध्रुवलोक के पास इधर, फिर सप्तऋषि और फिर ध्रुवलोक आता है। ऐसे इस कथन से वेदों की पुष्टि होती है। इसके अलावा जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्योतिष गणना के अनुसार तारे तथा ग्रह भगवान के जन्म को मनाने के लिए, किसको मनाने के लिए? हाँ, शुभ स्थान पर आ गए। वो थे अशुभ स्थान पर, लेकिन भगवान का जन्म स्वयं शुभ है, इसलिए बोला हम अशुभ स्थान पर नहीं रह सकते हैं, और हम अशुभ स्थान पर रहेंगे तो हमारा कुछ होगा नहीं, हम खुद अशुभ हो जाएंगे। इसलिए वो भगवान का जन्म मनाने के लिए शुभ स्थान पर आ गए, वो सेट हो गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भरूच का गौरव, भरूच का गौरव क्या है? वामन द्वादश। भरूच का गौरव है ये गौरव भरूच का इसलिए है, भरूच इसलिए पवित्र है, भरूच की इसलिए महिमा है कि भगवान वामन देव
आज से करोड़ों साल पहले, कितने साल पहले? लाखों नहीं, करोड़ों साल पहले। 43 लाख इंटू 72 करेंगे, कितने साल पहले भगवान वामनदेव आए थे छठे मनमंत्र में। अभी कौन सा मनमंत्र चल रहा है? 7वां। भगवान वामनदेव पिछले मनमंत्र में आए थे। अभी भी उनकी कथा इतनी ही ताजी तरोर है, उनकी महिमा ताजी है, क्योंकि वो क्या है? भगवान। रामादिमूर्ति सुकला निवर्तिष्ठन नाना अवतार अक्रोध भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं समवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। भगवान कृष्ण अलग अलग लीलाओं करने के लिए और अपने भक्तों के साथ अलग अलग व्यवहार करने के लिए अलग अलग रूप लेते हैं। ये वामन रूप भी एक अलौकिक रूप है। एक ठिंगू, गुजरात के बटको, ठिंगणो, ऐसे एकदम छोटे भगवान, अद्भुत है। विष्णु बलि महाराज को ठगने की इच्छा रखते हैं। किसको ठगने की इच्छा रखते हैं? बलि महाराज को। पुरपा जी लिखा है कि भगवान बाह्य दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है कि बलि महाराज को ठग रहे हैं। हम समझेंगे, बलि महाराज स्वयं स्वीकार करेंगे, इतिहास में जो लोग आपने कृपा की है, मेरे ऊपर कृपा की है, ऐसी कृपा तो किसी के ऊपर की नहीं। और मैंने किया क्या है? कुछ नहीं किया है, फिर भी आपने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है, इतिहास में इतना किसी को ही नहीं दिया है। यस, आप कभी किसी सोचे कि भगवान द्वारपाल बन गए किसी के? पांडवों के सिवाय। लेकिन पांडवों की अनन्य भक्ति, वो तो भक्त से, ये तो असुर थे। आप समझे मेरा बात? ये तो असुर थे, उसको समझ लेंगे। तो अद्भुत रूप है भगवान का, भगवान वामन का। हमारे जयदेव कवि जी ने गाया है, जयदेव गोस्वामी जी, छल यति विक्रमणे अद्भुत वामन पद नक नीर जनक जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश। छल यति विक्रमणे, बलिम अद्भुत वामन, पद नक नीर, अपने चरण के अंगूठे से पानी निकला, जनित जन पावन, सबको पावन करने वाला, केशव धृत वामन रूपा, बड़ा अद्भुत रूप है वामन भगवान का। ये भृगु का चेरिया है। और ऐसा नहीं है, भगवान प्रकट स्वर्गलोक में हुए थे, लेकिन बलि महाराज के साथ यज्ञ यहां पर हुआ, वो पूरा भागवत में लिखा है। बहुत सारे घटनाक्रम मिलती है, पृथ्वी पर हुआ, ये घटना पृथ्वी पर हुई है। भृगु कच्छ, राम हृदय को अभी मुझे बता रहे थे कल से, क्या शास्त्र का नाम किसमें वो था? राम हृदय को हरि भक्ति विलास में लिखा है, ये श्रवण द्वादशी है। ये जो द्वादशी है, द्वादशी ये बहुत पुण्यशाली मानी जाती है। और इस समय सभी देवता पृथ्वी पर रहते हैं, इतनी पुण्यशाली। इसलिए बलि महाराज नर्मदा तट पर यज्ञ कर रहे थे। ऐसा नहीं यज्ञ स्वर्ग लोक में हुआ है। और यहां भूमि को देने की बात हुई है, तो भूमि वहां पर नहीं है, भूमि यहां पर है। वहां पर स्वर्ग में खेती नहीं होती है। पता नहीं क्या होती होगी, जो भी है, लेकिन भूमि दान में देने को बोला। और 7 दीपों की बात हुई है। और ऐसे ऐसे अलग अलग प्रसंग मिलते हैं जो साबित करते हैं 100% बलि महाराज का यज्ञ नर्मदा के उत्तर तट पर हुआ, भृगुकश के अंदर हुआ, ये पक्का है। और इसको भृगुकश क्षेत्र कहा जाता है। नर्मदा यहाँ पर विद्यमान है लाखों साल से, उत्तर तट भी विद्यमान है। सुबह हमने भगवान वामन के चरण कमलों जहाँ पर थे वहाँ कीर्तन किया था, दशाश्वमेध तरह से, तो भागवत में लिखा है। तो वामन अवतार का बैकग्राउंड ऐसा है, थोड़ा मैं संक्षिप्त में दे दूंगा, वो डिटेल वाली कथा नहीं करूंगा क्योंकि लंबा हो जाता है हर साल। प्रसंग ऐसा है कि देवराज इंद्र को श्राप मिला। मतलब असुर और देवता हमेशा स्पर्धा करते हैं, क्योंकि है तो एक ही बाप के बेटे, लेकिन माँ अलग है। और जो पाताल में रहने वाले असुर है वो सोचते हैं कि ये स्वर्ग के राजा क्यों है, हम भी स्वर्ग का भोग करें, और इलीगली आक्रमण करते रहते देवता। लेकिन देवराज इंद्र को एक बार श्राप मिला, और श्राप के कारण वो कमजोर हो गए। असुरों ने आक्रमण किया और राज्य ले लिया, और देवताओं को खदेड़ दिया मैंने सर्व से खाली कर दिया, या फिर आप सेवक बन के रह सकते हैं सर, इस तरह से था। तो फिर क्या हुआ?
कश्यप मुनि ना, वो बाद में हुआ प्रसन्न, लेकिन भूल गया वो समय के बाद। समुद्र मंथन हुआ, लेकिन कैसे हुआ? हाँ, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। जब समुद्र खाली करा दिया बलि महाराज ने, बिना युद्ध के खाली कर दिया स्वर्ग, तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी शिव जी मिलकर क्षीर सागर में गए। उस समय साक्षात भगवान ने दर्शन दिया। कृष्ण अवतार में श्रीरुद्र से विष्णु ने दर्शन नहीं दिया। कृष्ण अवतार में श्रीरुद्र से विष्णु ने दर्शन नहीं दिया, खाली ब्रह्मा जी की हृदय में वाणी प्रसारित कर दी कि आप अवतार जन्म लीजिए, मैं अवतार ले लूंगा। लेकिन इस कथा के अंदर साक्षात भगवान ने दर्शन दिया, ऐसा लिखा है श्रीरुद्र से विष्णु ने, और समुद्र मंथन करने का आदेश दिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भगवान सर्वसमर्थ है, सब कुछ करने में शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी भगवान को समुद्र मंथन का आनंद लेना था, इसलिए भगवान क्या किए? ये आदेश दिया कि आप असुरों से संधि करो। फिर असुरों ने संधि किया, फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से अमृत निकला और वो अमृत के लिए भी झगड़ा हुआ। अंततः भगवान ने उस अमृत को किसको पिलाया? देवताओं को। असुरों को अमृत से क्या कर दिया? वंचित कर दिया। क्या कर दिया? वंचित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? देवता चले गए स्वर्ग में, भोग में डूब गए, और असुर युद्ध में, अमृत पिलाने के बाद युद्ध हुआ, और युद्ध में ज्यादातर देवता मारे गए, असुर मारे गए, और देवता विजयी हुए, और बलि महाराज कोमा में चले गए, और बेहोश जैसे ऑलमोस्ट। शुक्राचार्य बलि महाराज को एक पर्वत पर ले गए और सब लोगों को जड़ी बूटी से, संजीवनी जड़ी बूटी से जीवित किया शुक्राचार्य ने, और देवता भोग में डूब गए, और देवता समझ रहे सब असुर क्या हुआ? मर गया, इसलिए एंजॉय करो, कोई चिंता नहीं है। बलि महाराज को जीवित किया शुक्राचार्य ने संजीवनी बूटी से, क्योंकि वो कुलगुरु थे और संजीवनी बूटी की विद्या जानते थे उसके पास। उसके बाद विश्वजीत नाम का यज्ञ किया। किसने कराया? भृगुवंशी ब्राह्मणों ने। विश्व को जीतने वाला यज्ञ। सत्ता करने के लिए यज्ञ चाहिए। अगर यज्ञ करोगे तो आप तीनों लोगों की सत्ता को जीत सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे फांफा मार रहे हैं, सब वर्ल्ड के क्या बोलते हैं राष्ट्रपतियों से मिल रहे हैं, खाली विश्वजीत यज्ञ कर दे बस पूरा हो गया, लेकिन क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं है। समस्या ये है इसलिए सफल नहीं हो गए। तो सब देशों के प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं ना, इसको मिले, ऑस्ट्रेलिया जा रहे, यूक्रेन जा रहे, अरे भाई ये यज्ञ कर दो, बस पूरा हो गया आपका काम। तो शुक्राचार्य मतलब भृगुवंशी ब्राह्मणों ने वो यज्ञ किया और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, विजय भाव, और बलि महाराज ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, फिर से स्वर्ग खाली करा दिया। क्या कर दिया? स्वर्ग खाली कर, पूरा खाली हो गया। अब की बार सब देवता भगवान के पास गए तो भगवान ने हाथ खड़ा कर दिया। भगवान ने क्या कहा? ब्राह्मणों से पंगा मैं नहीं ले सकता। अब सोचिए ब्राह्मण कितने पावरफुल हुआ करते थे। स्वयं भगवान विष्णु सर्व समर्थ होते हुए बोलते हैं मैं ब्राह्मण से पंगा नहीं लूंगा। इतना ब्रह्म तेज हुआ करता था। मतलब भगवान को ब्राह्मण इतने पसंद है कि भगवान ब्राह्मणों के अगेंस्ट में नहीं। भगवान माता अदिति को बोलेंगे, मैं बताऊंगा कि हे देवी, ब्राह्मणों के अगेंस्ट में बल का प्रयोग करना हमको शोभा नहीं देगा। स्वयं भगवान विष्णु बताएंगे आगे आएगा। अब क्या हुआ? जब भगवान ने हाथ खड़ा कर दिया, देव ब्रह्मा जी ने हाथ खड़ा कर दिया, सबने हाथ खड़ा कर दिया, तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और माता अदिति, देवताओं की माता अदिति बड़ी निराश थी। पुत्रों को घर खाली हो गया है। कश्यप मुनि तपस्या करके आए और उनको परिस्थिति बताई, तो कश्यप मुनि ने एक व्रत दिया जिसका नाम है पयोव्रत। क्या नाम है उसका? पयोव्रत है। पयोव्रत नाम है? हाँ, पयोव्रत है। और वो दीति को दिया था। वो कौन सा व्रत था? ये अदिति है। दीति को भी एक व्रत दिया था वो उत्पन्न करने के लिए। क्या उससे वो 49 प्रकार के वायु उत्पन्न हुए, 49 प्रकार के मरुद गण उत्पन्न हुए थे। उसका भी एक व्रत था। तो व्रत दिया। 12वें दिन भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए। इसके सामने माता अदिति के मंदिर में। जब वो पूजा कर रही थी तो अदिति ने बहुत प्रार्थना किया। अब मैं पॉइंट पर पॉइंट जा रहा हूं कथा। ये मैंने बैकग्राउंड बताया, भगवान वामन के अवतार की कथा का बैकग्राउंड बता रहा हूं कि इस तरह से कथा आगे बढ़ रही है। अब भगवान प्रकट होंगे। तो माता अदिति ने कहा, हे अनंत, यदि आप प्रसन्न हैं किसी के ऊपर तो उसके लिए ब्रह्मा की आयु भी कोई बड़ी डिफिकल्ट बात नहीं है।
ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य भी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आप प्रसन्न है तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। इस तरह से बहुत सारी प्रार्थना किया। फिर भगवान ने कहा, जवाब दिया पूर्ण पुस्तक। भगवान ने कहा, हे देवताओं की माता, मैं तुम्हारी इस दीर्घ काल इच्छित अभिलाषा को पहले ही समझ रखा था, जो तुम्हारे उन पुत्रों के कल्याण के विषय में जो शत्रुओं द्वारा अपने समस्त ऐश्वर्य से पद अच्युत कर दिए गए। मतलब मैं तेरी इच्छा जानता हूं कि तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग खाली करा दिया गया और तुम पुत्रों को वापस कहां लाना चाहती हो? स्वर्ग। मैं जानता हूं। इस तरह से हे देवी, मैं समझ रहा हूं तुम अपने पुत्रों के साथ मेरी पूजा करनी चाहती हो, पुत्रों के साथ मेरा भक्ति करनी चाहती हो, इसलिए तुम स्वर्ग वापस चाहती हो, है? और उनका ऐश्वर्य वापस चाहती हो। इस तरह से भगवान ने बताया, तुम चाहती हो कि तुम्हारा यश, पुत्रों का यश खोया हुआ, ये सब वापस मिल जाए। हे देवताओं की माता, मेरे विचार से असुरों के सारे प्रधान अब अजय हैं। क्या है सब? अजय। क्यों? ब्राह्मणों का, भृगुवंशी ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। जब कोई ब्राह्मण आशीर्वाद दे देता है ना, दुनिया की कोई ताकत, विष्णु भी निष्फल नहीं कर सकते। इसमें बताया अजय है। बोला उन ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित है जिन पर भगवान की सदैव कृपा रहती, अतएव उनके विरुद्ध बल का प्रयोग अब सुख का कारण नहीं बन सकता। देवी भगवान विष्णु ने क्या कहा? चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। फोटो है अंदर, माता दीदी के मंदिर के अंदर प्रस्ताव। 12वें दिन कार्यो, इतना तगड़ा व्रत था, कश्यप मुनि ने दिया है। फिर उन्होंने क्या कहा? मैं कश्यप मुनि की तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूं, इसलिए मैं आपके वहां पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और आपके कल्याण के बारे में कुछ सोचूंगा। हे माता दीदी, फिर चूंकि तुम्हारे व्रत कार्य से प्रसन्न हूं, अतः मुझे तुम पर कृपा करने के लिए कोई ना कोई साधन ढूंढना होगा। जब सोचिए, भगवान जब सोचे कि मुझे कोई ढूंढना पड़ेगा, तो कठिन कार्य कितना है पता आपको? कई बार कोई समस्या लेकर आते हैं ना, तो मुझे प्रभु जी सोचना पड़ेगा। अरे विष्णु है, सर्वशक्तिशाली है, जब उनको सोचना पड़ रहा है तो सामने वाली पार्टी कितनी भारी है। सामने पार्टी कौन है पता है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण, ये बीड़ी पीने वाले ब्राह्मण नहीं है। कवि नाम उष्णा कवि, भगवान बोले कवि में मैं उष्णा कवि हूं। गीता में नाम है शुक्राचार्य का। बहुत बड़े ब्राह्मण थे, लेकिन स्मार्ट ब्राह्मण थे ऐसे। और उसने बोला, क्यों मुझे आपके साधन खोजना पड़ेगा? क्योंकि मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मेरी पूजा, भगवान की पूजा, भगवान की सेवा व्यर्थ नहीं जाती है। आप छोटी सी सेवा करते हैं, भगवान तुरंत नोट डाउन करते हैं, और जो सेवा का पूरा घड़ा भर जाता है, फिर फल देते हैं। छोटी छोटी सेवा भगवान को याद रखते हैं। माता द्रौपदी ने, भगवान ने जब ऐसा कहा है, मतलब भगवान ने जब सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काटा, तो माता द्रौपदी का भाव उत्पन्न करने के लिए भगवान के अंगूठे में क्या आ गया? खून आ गया। द्रौपदी 5 करोड़ की साड़ी पहन के बैठी थी उस दिन। कितने करोड़ की? फाड़ दिया और सीधा बांध दिया। सोचा भी नहीं कि ये साड़ी नहीं, अंदर से दूसरा कपड़ा लिया हुआ, ऐसे नहीं सोचा। मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, ये कैसी लगेगी, ये तो बहुत साड़ी महंगी है, नहीं सोचा। और भगवान ने रिटर्न कितना दिया पता है? साड़ियों की मील खोद की। दुशासन में अंदर 10,000 हाथी के बल थे, खींच के मर गया, फिर भी साड़ी का एंड नहीं हुआ। कुरुवंश में 5,000 साल तक साड़ी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो कृष्णा एंड कंपनी में बनी हुई है। आप सोचिए, सामान्य कंपनी में नहीं बनी है, वो फटेगी ही नहीं। ये भगवान है। भगवान कभी ऋण रखते नहीं। एक भक्त है जिन्होंने हमको सिटी में सत्संग करने के लिए जगह दिया है। भगवान की कृपा से अब वो करोड़पति बन गए, उनको बहुत बड़ा बंगला बन गया है। तुम्हारे कीर्ति भाई एनी मार्बल के, उन्होंने बोला मेरा ठाकुर कभी ऋण रखता नहीं, इसने भगवान को सत्संग करने के लिए जगह दिया, भगवान ने उसके लिए महल बना दिया। मेरा ठाकुर किसी का ऋण रखता नहीं। कृष्ण कभी किसी का ऋण लेते हैं। जो छोटी सेवा करता है उसको 1000 गुण का करके देते हैं। और उसका उदाहरण है फल वाली, वृंदावन के अंदर। वो वृंदावन में फल वाली है ना, वो फल दिया था। वो भगवान कृष्ण छोटे थे, ऐसे ही पहले जमाने वो अनाज के बदले में फल देते थे। बार्ट सिस्टम थी, कैशलेस सिस्टम उसमें कैश नहीं थी। तो भगवान वो हाथ में लेके गए अनाज, तो सब गिर गया। ऐसे बच्चे थे, तो वो बच्चे का एक्टिंग कर रहे, फल वाले ने पूरा फल दे दिया, ऐसे करके भर दिया। और फिर क्या हुआ मालूम है? वो पूरी टोकरी थी ना, वो मोतियों से भर गई। आप बोलेंगे प्रभु जी मैं हर रोज आता हूं, वहां फल का रखता हूं मेरी टोकरी तो भरी नहीं था, उसकी कैसे भर गई? भगवान हमारी टोकरी इसलिए नहीं भरी
कि ये भगवान हमारी टोकरी भर देंगे तो अगले संडे से हम गायब हो जाएंगे। और कहां चले जाएंगे? कहां चले जाएंगे? दमन। अगर हमारे पास पैसा ज्यादा आया तो हम भी यहां नहीं आएंगे, हम दमन में गोवा में पार्टी मनाएंगे। ये देखा गया, भागवत में लिखा है कि जिसको संस्कार नहीं है, और बलि महाराज बोलेंगे, आप आज मस्त बोलेंगे, समय मिलेगा डिस्कस कर बलि महाराज, कि जिसके पास संस्कार नहीं है और ज्यादा धन आता है जरूरत से, वो दमन में जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूं। मांसा, परिश्रम, नशा, जुआ में ही जाता है। भगवान किसी का ऋण रखते नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, छोटी सी सेवा करते हैं करोड़पति बन जाते हैं, ऐसे देखा है, किसी का ऋण नहीं रखते ऐसे। तो कहने का मतलब यह है कि तुमने मेरी सेवा की है और पूजा की है, व्यर्थ नहीं जाएगी। कई बार हम सोचते हैं यार ये सेवा कर रहे हैं, क्या इसका वैल्यू है? बहुत वैल्यू है। शास्त्र पढ़ेंगे तब वैल्यू पता लगेगी। हम इतनी सेवा करते हैं, क्या वैल्यू? बहुत वैल्यू है। हम, अरे भाई सोचिए, अजामिल ने एक नारायण नाम लिया था, उसकी वैल्यू पता है? 1 सेकंड में यमराज के पास तो काट दिया, टच नहीं कर सकता है विष्णु दो, सावधान, इसको हाथ नहीं लगा सकते। आप सोचिए इतना पावर एक नाम लेने का, तो प्रसाद सर्विस करने का क्या पावर है, और बर्तन धोने का तो पावर की कोई बात ही नहीं है। उसके महात्म्य का मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। मजाक नहीं कर, मैं सीरियस बोल रहा हूं। रियल, हम इसके ताकत सेवा करने के लिए। कृष्ण कभी ऋण नहीं रखते, याद रखना। मेरा ठाकुर कभी किसी का ऋण नहीं रखता है, 10 गुना करके देते हैं। बलि महाराज को दिया भगवान ने, देखेंगे क्या किया बलि महाराज ने, रिटर्न कितना दिया वो भी समझेंगे। समय होगा तो डिटेल में, नहीं शॉर्ट में। तो यहां पर भगवान कहते हैं, हे देवी, हे देवी, तुमने मेरी पूजा किया है, इसे व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रत्युत पात्रता के अनुरूप वांछित फल देने वाले, मैं पात्रता के अनुरूप मैं तुमको फल दूंगा। तुमने ये यथा माम ब्रह्मते, जिस तरह मेरी शरणागति ली है और मेरी पूजा की है, मैं फल दूंगा। लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा, थोड़ा समय चाहिए। भगवान ने बोला, अब जब भगवान समय मांगते हैं तो सामने वाला कार्य बहुत कठिन है, क्योंकि सामने ब्राह्मण। फिर भगवान ने कहा, तुमने पुत्रों के लिए मेरी स्तुति की है और महान प्रयोग व्रत रखकर मेरी समुचित पूजा की है। मैं कश्यप मुनि की तपस्या से प्रसन्न हूं, इसलिए पुत्र बनूंगा। 2 कारण है, कश्यप मुनि की तपस्या से भगवान प्रसन्न है और माता अदिति की भक्ति से प्रसन्न है, दोनों स्वीकार करूंगा। इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्रों की मैं क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। तुम अपने पति कश्यप मुनि के भीतर थोड़े समय में मुझे देख पाओगे, मतलब मैं उसके अंदर साक्षात प्रवेश करूंगा। इस तरह कहकर भगवान ने कहा, फिर हे देवी, किसी को बताना नहीं कि मैं तुम्हारा पुत्र बनने वाला हूं। ये बात क्या रहनी चाहिए? गोपनीय रखनी चाहिए। हे नारी, यदि कोई पूछे तुम्हें तो ये बात किसी को प्रकट नहीं करना। यदि ये परम गोपनीय बात गुप्त रखा जाता है तो सफल होती है। चाणक्य पंडित कहते हैं कुछ चीज गुप्त होनी चाहिए, उसमें सफलता मिलती है। तो उनको बोला, किसी को बताना नहीं कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा, ये बात गुप्त रखना है। और थोड़े समय के बाद अब आते हैं आज के श्लोक के ऊपर। ये बात हो गई, भगवान ने दर्शन दिया और बताया कि मैं समय आने पर तुम्हारे पुत्र के रूप में क्या होऊंगा? प्रकट होऊंगा। और फिर ब्रह्मा जी आए स्तुति करने के लिए। किसकी? माता अदिति। जैसे माता देवकी के घर में जब भगवान प्रकट हो रहे थे तो समस्त देवता है, ऐसे ब्रह्मा जी पहुंच गए कि माता अदिति के वहां भगवान वामन प्रकट होने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति किया। और उसके बाद ये 18वां अध्याय आता है कि भगवान कब प्रकट हुए, कौन सा समय था। क्या लिखा है? श्रोणायाम श्रवण द्वादश्या। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्या। श्रोणायाम मीन्स जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर था, नक्षत्र पर। द्वादश्याम, भाद्र मास की शुक्ल द्वादशी, ये भाद्र मास की शुक्ल द्वादशी के दिन मुहूर्ते, शुभ मुहूर्त में, अभिजीत नाम का नक्षत्र में जब श्रवण राशि पुराब्ध थी, तब अभिजीत मुहूर्त में, मध्याह्न के समय। अभिजीत मुहूर्त कब होता है? मध्याह्न के समय। वो मध्याह्न का समय था जब भगवान हुए। प्रभु भगवान सर्वे सभी जब भगवान प्रकट हुए तो सर्वे नक्षत्र तारा आद्य चक्रुस्तत जन्म दक्षिणम। भगवान का जन्म मनाने के लिए वो अपनी पोजीशन छोड़कर शुभ पोजीशन पर आ गए। श्रीमद् भागवत ने पाठ में इसका में लिखा है, किसी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रह कौन सी स्थिति में है वो बहुत मायने रखता है। और वो ग्रह जो क्या बोलते हैं नक्षत्र है, वो शुभ स्थिति में आते हैं
तो व्यक्ति बहुत सफल होता है। जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तब भी ये सब ग्रह ऑटोमेटिकली शुभ स्थिति में आ गए। ऑटोमेटिकली नहीं आए, भगवान की इच्छा से आया कि मेरा भक्त जन्म ले रहा है, सब लोग शुभ स्थिति में आ जाइए। इसलिए परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली थे कि देवताओं को चैलेंज कर सकते थे, ये पावर था। और उनका यश अभी भी फैला हुआ है। और श्रीमद् भागवत में लिखा है ये राजा कैसे बनेंगे, दुष्यंत जैसे होंगे, शिवी जैसे होंगे, अर्जुन जैसे होंगे, इसके जैसा, इसके जैसा, इसका जैसा, बहुत महान गुण बताए। क्यों? क्योंकि उनका जन्म भी शुभ घड़ी में हुआ था। ये शुभ घड़ी उत्पन्न होती है भक्तों के लिए भगवान की इच्छा से और सामान्य मनुष्यों के लिए कर्म से। अगर व्यक्ति का कर्म ऐसा है तो उसके जीवन में ये ग्रह है गलत जगह पर बैठ जाएंगे तो पूरी जिंदगी शनि की पनौती चलेगी। वो शनि की एक बोल है, शनि की पनौती 28 साल तक, वो क्योंकि ग्रह गलत जगह पर बैठे हैं। हाँ, कई बार व्यक्ति का एक बार एक लड़का है हमारे भक्त का, तो उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो एक प्रखर ज्योतिष को बताया, बोला इसका जन्म है बहुत ही बुरे ग्रह में हुआ है, इससे इस जन्म में सुधार नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, इसके जीवन में सुधार नहीं आएगा, भले ही वो कितनी भक्ति करे, कुछ भी करे, ऐसा बहुत ग्रह खराब है। ऐसे आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि छोटी मोटी चीजों से नहीं होता है। तो जब हमारा जन्म बहुत बुरे ग्रहों में होता है, वो बुरे ग्रह आते हैं हमारे कर्म के अनुसार। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो एकदम सर्वांग शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त के अंदर जब ग्रह नक्षत्र सब अच्छी जगह पे थे, तब अच्छी जगह पे थे नहीं, भगवान के प्राकट्य को लेकर, यहां शब्द का प्रयोग क्या किया है, तथा जन्म, भगवान के जन्मदिन को मनाने के लिए वो लोग अच्छी जगह पे आ गए और पूरे ब्रह्मांड में सब लोग आनंद का अनुभव कर रहे थे। क्यों? सब ग्रह शुभ थे। जब अशुभ ग्रह होते हैं तो लोगों की मानसिक स्थिति खराब होती है। आप देखना, कई लोग ऐसा लगता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो अशुभ स्थिति होती है, वहां पर अशुभ ग्रह अशुभ जगह पर रहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। हाँ, और ग्रहों से पता लगता है ये कैसा होता है। जैसे दुर्योधन का जन्म हुआ बहुत बुरे ग्रहों में हुआ, हिरण्यक्ष का जन्म बहुत बुरे नक्षत्र ग्रहों में हुआ है, तो वो बहुत हल्ला किया है समाज में, बहुत उत्पात हुआ है। हाँ? तो भगवान कैसे प्रकट हुए, लिखा है चतुर्भुज विष्णु में प्रकट हुए। जैसे देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए थे, ऐसे ही माता अदिति और कश्यप मुनि के सामने चतुर्भुज में प्रकट हुए। जो बटुक वामन है वो बाद में बने हो, लिखा है उसमें चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और चतुर्भुज रूप का वर्णन है डिटेल में, मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि हम रेगुलर बेस पर करते हैं। तो श्रावण दासी भाद्र मद की शुक्ल पक्ष के दिन जब चंद्रमा श्रावण राशि पर था, शुभ अभिजीत मुहूर्त में भगवान इस ब्रह्मांड के प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य को लेकर अत्यंत, भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर, दुर्भाग्य है कि आजकल लोग बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे खाली भगवान की और आचार्यों की मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी बर्थडे शुभ होती है, हमारी बर्थडे अशुभ होती है। हम कर्म के वशीभूत होकर जन्म लेते हैं। बर्थ इटसेल्फ ए मिजरेबल, ये जन्म स्वयं बहुत बड़ा पीड़ादायक है। माता को भी पीड़ा होती है, बच्चे को भी पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। भगवान की जन्म ऐसा नहीं है पीड़ा होती है, वो तो स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, कुछ पीड़ा नहीं है, न माता को है न प्रभु को है, कोई पीड़ा नहीं है। तो लिखा है भगवान के प्राकट्य को, तो भगवान का प्राकट्य मना चाहिए। क्यों? जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। और कोई मनाता है तो क्या करेगा, मेरे धाम को प्राप्त हो गया, पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होगा, ये फल है। हमारा जन्मदिन मनाने से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे, देखो शनि है वो हमेशा अशुभ रहता है, पता आपको। शनि की पनौती तो सबको लगती है, वो भी शुभ जगह पर आ गए। आप सोचिए, भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए तारे ग्रह अत्यंत उदार बन गए। फिर क्या हुआ, द्वादशी के दिन जब सूर्य मध्य में आकाश में था, जैसा प्रत्येक विद्वान को पता है, यह द्वादशी विजया कहलाती है, विजया द्वादशी, विजया। और ये बहुत पवित्र होती है। और उस दिन सभी देवता कहां पर वास करते हैं, पृथ्वी पर, खास करके पृथ्वी पर वास करते हैं और यज्ञ करते हैं। इसलिए बल्ली महाराज ने पृथ्वी पर यज्ञ किया, स्वर्ग में नहीं किया। शंख ढोल नारे तगाड़े सब बजने लगे, जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट। ये कौन बजाते हैं, गंधर्व किन्नर इत्यादि सब, और सब अप्सराएं इत्यादि प्रसन्न होकर नाच रहे थे। सिद्ध चारण किम पुरुष किन्नर, ये सभी जातियां हैं, ये भगवान के यशोगान करते हुए
कश्यप मुनि का घर को ढक दिया, फूल बरसाए कश्यप मुनि के घर के ऊपर, और बरसाए, अब भाव ये कि ढक दिया। जब माता अदिति ने देखा कि उनके भगवान है वो दिव्य रूप के प्रकट हुए हैं, तो ऐसे प्रफुल्लित हो गई, आंखें ऐसे बाहर आ गई, ऐसे आश्चर्यचकित हो गई ऐसे, और सब जय घोष करने लगे। फिर कश्यप मुनि माता अदिति ने देखते देखते, जिस तरह इसमें नाम लिखा है नट, क्या लिखा है, संपश्यतो दिव्य गति यथा नट, जैसे नट होता है, नट वो अपना रूप बदलता है, ऐसे भगवान ने दो हाथ में आ गए, दो हाथ गायब कर दिए, शंख चक्र गदा पद्म गायब कर दिए, कमंडलू, वो कमंडलू बाद में आए, वो गिफ्ट में मिला उसको, वो आएंगे। तो भगवान इतने छोटे बटुक बन गए ब्राह्मण के रूप में, कश्यप मुनि ब्राह्मण है। जब ऋषियों ने ब्रह्मचारी के रूप में भगवान को देखा, जो ऋषि वो तपोलोक जनलोक रहने वाले, वो तो ज्ञानी है, वो तो जान जाते हैं कि ये भगवान है, देखा बड़े प्रसन्न हुए सब लोग। कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने जन्म जात संस्कार किए, वो संस्कार किए ऐसे। वामन देव भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्य देव ने जनोपवीत और गायत्री मंत्र दिया, वनस्पति ने जनेऊ प्रदान किया और सूर्य देव ने गायत्री मंत्र दिया, कश्यप मुनि ने मूज की श्रृंखला दी और माता पृथ्वी ने मरकचम प्रदान किया, और वनस्पतियों के राजा चंद्र ने ब्रह्मदंड, ब्रह्मचारी का डंडा, वो वामन भगवान का फोटो है यहाँ पर, बाद में देखो उसमें हाथ में डंडा है, वो डंडा दिया किसने, चंद्रमा ने, वो वनस्पतियों के राजा है चंद्रमा। और माता अदिति ने कोपिन का वस्त्र दिया, स्वर्ग लोक के अधिष्ठाता देवता ने छत्र प्रदान किया, वो छाता है ना, वो छाता लेके आए बलि महाराज स्वर्ग, ऐसा रूप है भगवान वामन का, छाता, धूप ना पड़े इसलिए, छोटे बच्चे हैं इसलिए। हे राजन, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, क्या दिया, अवय कमंडलू दिया, और सप्त ऋषि हो गए, 7 ऋषि, उसने कुशा दिया, कुशा, और माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी उनको। इस प्रकार जब वामन देव यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो चुका, तो कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया, क्या दिया, भिक्षा, और पहली भिक्षा किसने दिया, माता भगवती ने, पहली भिक्षा किसने दिया, भिक्षाम देहि। जब भिक्षा होती तो हम क्या मांगते, इस्कॉन में जो कल्चर है हमारा, वो ये कल्चर यहां से आता, देखा, भिक्षा होती है तो हम गुरु के लिए भिक्षा मांगते हैं, गुरु के लिए दक्षिणा दे दो, तो यहां पर उनके संस्कार हुए, और संस्कार के बाद क्या, भिक्षाम देहि, पहली भिक्षा दिया। सब अलग अलग देवता भिक्षा दे रहे थे, और देवराज इंद्र बोले क्या ये 2-5 रुपया मांगता है यार, भरूच में जा, वो बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, इतना देंगे ना, कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान मन में सोचा, ये तो चाहता था कि कोई मुझे बोले, और तुमने बोल दिया मैं जाऊंगा, ऐसे। इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रदर्शित किया। क्या तेज प्रदर्शित किया, वो ब्रह्म तेज प्रदर्शित किया, और इस तरह महान संत ब्राह्मणों की अब पूरी सभा में सुंदर और अद्वितीय लग रहे थे। भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे और अद्वितीय लग रहे थे, भले बटुक थे, तेज अमोघ था भगवान का। तत्पश्चात वामन देव भगवान ने यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की, यज्ञ किया वहां पर, यज्ञशाला में यज्ञ किया। जब उन्होंने सुना, इसमें लिखा है कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। सुना मतलब किसने बोला, क्या क्या छोटी मोटी भिक्षा मांग रहे हो, इतना बड़ा 3 लोगों का राजा है, भृगुवंश में यज्ञ कर रहा है, नर्मदा के उत्तर पर लिखा है यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो सभी प्रकार से पूर्ण भगवान बलि महाराज पर कृपा दिखाने के लिए वहां से चल पड़े। वहां से मतलब भगवान प्रकट यहां नहीं हुए हो, स्वर्ग में हुए। अब स्वर्ग में एग्जैक्ट स्थान नहीं बताया, लेकिन कश्यप मुनि का निवास स्थान ऐसा लिखा है, जनलोक, तपलोक और स्वर्गलोक, मतलब वहीं पर है, ध्रुवलोक और सुमेर पर्वत के बीच में कहीं पर यह घटना घटी ऐसे। ओके, क्या लिखा है इसमें, भगवान पूर्ण है, उनको कोई भिक्षा की जरूरत नहीं, और भगवान 1 सेकंड में हार्ट अटैक करके बलि महाराज को मार सकते हैं और असुरों को मारकर राज्य वापस दे सकते हैं। फिर भी भगवान क्या लेने जा रहे हैं, भिक्षाम देहि। ये भगवान की अद्भुत कृपा है, कैसे भगवान महान है फिर भी भिक्षा लेने जा रहे हैं। और क्या लिखा, बलि महाराज पर कृपा करने के लिए, किसके ऊपर, और बलि महाराज बोलेंगे आपने मेरे साथ जो किया वो मेरे ऊपर कृपा किया, बताएंगे आगे। हाँ, चल पड़े। एक एक डग भरने के कारण पृथ्वी ऐसे हिल रही थी। आप सोचिए 3 फुट का आदमी है, कितना पृथ्वी को भारी पड़ रहा है। लिखा है इसमें, हर डग भारेण गाम संय पदे पदे संसुंगा, भारेण गाम, गाम मीन्स पृथ्वी, सन्मयन
दबाते हुए पदे पदे भगवान ऐसे चल रहे थे। आप सोचिए ये भगवान की महिमा है। जब वो चलते हैं तो पृथ्वी को भी दब रही थी, भारी पड़ रहा था पृथ्वी को उनका भार उठाना। वो 3 फुट इतने ही छोटे बटुके एकदम ऐसे। फिर क्या हुआ, लिखा है नर्मदायाम तटः उत्तरे बले। संस्कृत में श्लोक है, नर्मदा उत्तर भाग है जो हम गए सुबह, ये उत्तर भाग है उस साइड में। सुबह कीर्तन किया, वही जगह हो सकती है। और ये सामने वाला भी पट्टा हो सकता है क्योंकि ये तो सदियों पहले कथा है। लेकिन उत्तर तट था, उत्तर तट वो पड़ता है, हम दक्षिण तट में बैठे हैं, हम नर्मदा के दक्षिण तट में हैं। उत्तर तट पर भृगु कच्छ नामक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंशी ब्राह्मणों ने वामनदेव भगवान को आते हुए देखा। अब यह साबित करता है एक तो कि पृथ्वी दब रही थी, तो पृथ्वी का मतलब है भूमंडल, कई बार पृथ्वी को भूमंडल कहा है। तो ये घटना, ये यज्ञ भरूच में हुआ है, ये 100% सही है, स्वर्ग में नहीं हुआ है। क्योंकि आगे बताया कि ये सब लोग वापस स्वर्ग गए, वापस स्वर्ग गए मतलब ये घटना स्वर्ग में पृथ्वी पर हुई। अच्छा, फिर आगे बताते हैं, हे राजन, वामन देव का जो तेज था वो तेज इतना सारा था कि जो भृगुवंशी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे वो सोच रहे अरे अरे कौन आ रहा है, लगता है सूर्यदेव आ रहे हैं। नहीं, सूर्यदेव नहीं लग रहे हैं क्योंकि सूर्य आता है तो तेज बहुत होता है। बोला नहीं, ये तो अग्निदेव आ रहे हैं। बोला अग्निदेव भी नहीं है, लगता है 4 कुमार आ रहे हैं क्योंकि बटुक दिख रहे थे। बोला 4 कुमार भी नहीं है। फिर नजीक आए तो पता लगा कौन है, भगवान वामन है। तेज था भगवान का जबरदस्त। और जितने भी वहां ब्राह्मण बैठे थे उनका तेज क्या हो गया, फीका हो गया। क्यों, तो भगवान है, उसका तेज अमोघ होता है। इस तरह से जब भृगुवंशी पुरोहितों तथा उनके शिष्यों ने अनेक प्रकार के तर्क वितर्क का संलग्न थे, उस समय भगवान वामन देव हाथों में दंड, छाता, जल से भरा कमंडल लेकर यज्ञशाला में क्या हुआ, प्रवेश हुआ। भगवान का रूप कैसा बताया, छाता। हम लोग या भगवान भक्ति विकास महाराज की इच्छा है कि आप भगवान वामन विराजमान रहे विराजमान रहे। तो हम चर्चा कर रहे थे महाराज रूप कैसा रखेंगे, मतलब भगवान वामन देव को साथ में पत्नी रखेंगे कीर्ति देवी को, या फिर माता अदिति कश्यप मुनि को रखेंगे, वो थोड़ी चर्चा हुई। महाराज बोले 5 साल के बाद डिस्कस करेंगे, अभी समय नहीं इसका आया है ऐसे बहुत साल पहले यार जब महाराज आए तो बोला ऐसे। तो यज्ञशाला ये भगवान का स्वरूप है, छाता कमंडल है और हाथ में दंड है। भगवान वामन देव का स्वरूप का वर्णन हो रहा है, जनेऊ पहरा हुआ है, मरचम है। आप फोटो देखिए शांति से, जब आरती होगी तब नजीक जा, उस साइड में छोटे भगवान, छोटा फोटो ऐसे। उत्तरीय वस्त्र है, जटा है और बालक के रूप में है। अभी बड़े नहीं हुए हो, कितने 4 कुमार जैसे बालक है भगवान। ये रूप बताया है। जब वो प्रवेश हो रहा है तो भगवान वामन का रूप कैसा है उसका वर्णन हो रहा है। प्रविष्ट हुए, उनके तेज से सारे ब्राह्मणों के जो तेज था घट गया और सब खड़े हो गए। जब कोई बड़ा आदमी होता है तो हमारा तेज डाउन होता है और हम उसको आदर करने के लिए क्या होते हैं, पूरी सभा खड़ी हो गई। सभा में जितने भी ब्राह्मण है वो उसको आदर देने के लिए खड़े हो गए वामन देव भगवान को, तो उसके तेज ऐसा था। भगवान वामन देव को देखकर अति प्रफुल्लित बलि महाराज प्रसन्नतापूर्वक बैठने के लिए आसन दिया। बलि महाराज ब्राह्मणों के परम भक्त थे और वामन भगवान क्या बन के गए, ब्राह्मण। तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि कोई ब्राह्मण मेरे यज्ञ में आया है। और उनके जो रूप रंग देखा, उसका सौंदर्य देखा और सब रूप देखा भगवान का, तो उनको बहुत प्रसन्नता हो गई और बहुत भगवान के रूप से वो क्या हो गए, आकर्षित हो गए। कौन, बलि महाराज। पहली बार इतना सुंदर तेजस्वी बालक, इतना तेजस्वी ब्राह्मण देख रहा हूं मैं, पहली बार देख रहा हूं ऐसे, इस तरह से। इस प्रकार मुक्त आत्मा में सदैव सुंदर लगने वाले भगवान समुचित स्वागत करते हुए बलि महाराज ने उनके चरण कमल की पूजा की। किसकी पूजा की, चरण कमल। तो ये शिष्टाचार है वैदिक संस्कृति में। ब्राह्मण हमारे घर आता है या कोई सन्यासी आता है तो उनके चरण धोते हैं। क्या धोते हैं, ये कल्चर है। लेकिन आजकल ब्राह्मण बीड़ी पीने लगे हैं, इसलिए हमारा रिस्पेक्ट चला गया है बीड़ी नहीं पीते, बहुत सारा नॉनसेंस करते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, यज्ञ का पैसा लेते हैं और चार्ज करते हैं और इस तरह से स्वस्थ नहीं रहते हैं, अपना नियत कर्म नहीं करते हैं, इसलिए आदर नहीं है। लेकिन वैदिक संस्कृति का एक भाग है। देवताओं में श्रेष्ठ ललाट पर चंद्रमा धारण करने वाले शिव जी ने गंगा के जल को धारण किया। क्यों धारण किया शिव जी ने गंगा के जल को, पवित्र होने के लिए। क्यों, वो जल कहां से निकला है, भगवान वामन के अंगूठों से निकला है। वो शिव सागर का पानी है और भगवान ने जब ये मापने के लिए गए तो बहुत तेज में पैर गया, छेद पड़ गया, वहां से गंगा आई है भाई, वो ये गंगा है।
भगवान के अंगूठों से पवित्र हुई है गंगा, इसलिए वो पवित्र मानी जाती है। तो बलि महाराज जी सब जानते थे। बलि महाराज चरण धोकर वो जड़ है वो अपने सिर पर धारण किया, जिस तरह शिव जी करते हैं, और अपने आप को धन्य समझा उन्होंने। और अब बलि महाराज बोलते हैं, स्वागतम नमस्तु भयम ब्रह्मन किम करवास में ब्रह्म ऋषि ने मान तप साक्षात में तरव्या वपुतरम। बलि महाराज का मोबाइल प्लीज साइलेंट में। तब बलि महाराज ने वामन देव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या करता हूं? मैं आपको नमस्कार करता हूं। कृपया बतलाए कि हम आपकी क्या सेवा करें। हम आपको ब्रह्म ऋषियों की तपस्या का फल मांगते हैं। तो तेज उनका तपस्याओं का था। फिर उन्होंने क्या कहा बलि महाराज ने, हे प्रभु, कृपा करके आप हमारे घर पधारे, अतः हमारे पूर्वज संतुष्ट हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि साक्षात आप पधारे। हमारा परिवार, हमारा यश सब कुछ पवित्र हो गया है। हम जिस यज्ञ को कर रहे हैं वो आपकी उपस्थिति से वो यज्ञ पूर्ण हो गया है। मतलब यज्ञ बाकी था, आहुति चालू है, वो लास्ट में भगवान बोलेंगे आहुति पूरी करो भाई, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था, बीच में थोड़ा ये सब आ गया डिस्टर्बेंस। लास्ट में बलि महाराज चले जाएंगे, भगवान बोले मैं बैठा हूं, अभी यज्ञ पूरा करो मेरी उपस्थिति में। अधूरा नहीं रहना चाहिए मेरे भक्त का यज्ञ, ऐसा, क्योंकि अपयश फैलता है, इसका यज्ञ अधूरा रह गया, ऐसे बोलते हैं, इसका मकान अधूरा रह गया पैसा नहीं मिला तो अधूरा रह गया, तो उसका अपयश फैलता है। तो वेदिक काल में यज्ञ अधूरा नहीं रह जाता था। तो भगवान बड़े सतर्क थे मेरे भक्त के लिए ऐसे। फिर क्या कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, आज ये यज्ञ अग्नि शास्त्रों के आदेश के अनुसार प्रज्वलित हुई है। तो सब शास्त्रों के अनुसार यज्ञ चल रहा था। आपके पाद प्रफुल्लित जल से मैं अपने पाप कर्मों से समस्त फलों से मुक्त हो गया। आपके चरण धोए जो जल है उसको मैंने ऊपर छिड़का, मैं समस्त पापों से आज क्या हो गया, मुक्त हो गया। हे स्वामी, आपके लघु चरणारविंद, लघु में छोटे, उनके चरण बहुत छोटे छोटे थे, क्योंकि भगवान छोटे थे। चरणारविंद स्पर्श से समग्र जलती तल पवित्र हो गया। मेरा हृदय, मेरा मन, बुद्धि सब कुछ क्या हो गया, पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ कुछ मांगने आए। इसका मतलब बलि महाराज भी बहुत होशियार, वो व्यक्ति के फेस एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं, समझ गए ये व्यक्ति कुछ मांगने आया, और भगवान ने हृदय में इंडिकेशन दे दिया है, मैं कुछ लेने आया हूं, मांगने आया। अतः आप जो भी चाहे मुझसे ले सकते हैं। हे परम पूज्य ब्राह्मण, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन, पेय, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, जो भी इच्छा हो ले सकते हैं। भगवान के भाई बेटा एली हवा ना भरीस बेटा, इतना अहंकार शोभा नहीं देता है तेरे को। क्या नहीं देता है? मतलब ऐसे बोल, मैं दान देने वाला हूं इतना बड़ा, मैं दानवीर हूं, ऐसे ही करता। भगवान बताएंगे? भगवान नहीं बताएंगे, उनकी पत्नी बताएंगी। क्या नाम है? विद्यावली। जब भगवान बंदी बनाएंगे ना, हाँ ये बहुत बड़ी बात करता था, मैं दान दूंगा, दान दूंगा। क्या देगा तू इसको? भगवान को तू क्या देता? सब इसका ही था। हाँ ऐसे बोलेगी, डांटेगी अपने पति को, बहुत बड़ी बड़ी बात करता था, ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, सब इसका ही है, इनका ही है। दो श्लोक बोलेगी। जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, प्रभु मुझे मौका दीजिए, ब्रह्मा जी बोले लेडीज फर्स्ट नहीं, उसे लिखा है, ब्रह्मा जी को बीच में रोक दिया भगवान ने, बोलने दो। हाँ उसके वैदिक संस्कृति के अनुसार प्रसाद में लेडीज फर्स्ट, प्रसाद में, लेक्चर में नहीं। प्रसाद बालक, स्त्रियों को और वृद्धों को पहले देना चाहिए, जवानियों को लास्ट में लाइन में खड़ा रहना चाहिए। हम देखते हैं जवानी पहले लाइन में घुस जाते हैं और वृद्ध लाइन में रहते हैं, ये शिष्टाचार नहीं है। और भक्तों को ये समझना चाहिए, वृद्धों को पहले मौका देना चाहिए। लोग हमारे यहाँ शिष्टाचार देखेंगे तो समाज में करेगा, जब भक्त लोग इस तरह से जवानी पहले खड़े हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। एनीवे, तो ऐसी बड़ी बड़ी बात कर, भगवान मन में हंस रहे हैं, बेटा थोड़ी देर के बाद ये सब चला जाएगा। ऐसे भगवान ने जवाब दिया। भगवान ने कहा, पहले भगवान ने बलि महाराज का गुणगान किया, और वो गुणगान के इस तरह से योग्य थे। भगवान ने पहले चढ़ाया उसको, ऐसे बोलते हैं ना, चढ़ाना। भगवान ने ऐसे चढ़ाया, क्यों? क्योंकि उससे वचन लेना है, और वचन लेने के बाद शुक्राचार्य बीज के अंदर विघ्न खड़ा करेंगे, तो ये व्यक्ति विघ्न से हलना नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने पहले उसको बहुत बात में बांध लिया। भगवान ने कहा, हे राजन, सचमुच तुम महान हो, क्योंकि वर्तमान सलाह देने वाले भृगुवंशी ब्राह्मण है। वो महान क्यों थे? वो महान क्यों थे? उनके गाइड करने वाले कौन थे? ब्राह्मण थे।
अगर हमको गाइड करने वाला अच्छा वैष्णव है तो भक्ति के अंदर हम कौन है? महान। यस, हमारे भक्ति के अंदर गाइडेंस करने वाला बहुत जरूरी है। आप समझे मेरा पॉइंट? भक्ति में जो हमको गाइड करता है वो बहुत महान व्यक्ति होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा रास्ता नंबर है गोलोक का धाम। अगर हमको सही गाइड करेगा तो हम बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। किसको अचीव कर पाएंगे? महत्वपूर्ण लक्ष्य को। इसलिए कहा आप महान हो क्योंकि आपका गाइडेंस बहुत अच्छा है। भक्तों का मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा चॉइस करना चाहिए, जो उसको परफेक्ट मार्गदर्शन दे और भक्ति के अंदर मिसगाइड ना करे और मनोरंजन के रास्ते पर ना ले जाए। ये बहुत जरूरी है, गाइडेंस। फिर कहा और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक। भावी जीवन के शिक्षक कौन? प्रहलाद महाराज, क्योंकि अभी तो वो असुर है, अब भक्त बनेंगे और फिर उसको कौन शिक्षा देंगे? भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे बाबा पितामह प्रहलाद महाराज है। क्या है? इसलिए तुम भाग्यशाली हो, इसलिए तुम महान हो। जिस व्यक्ति को प्रहलाद महाराज का मार्गदर्शन मिलता है, भला वो कहां पहुंच सकता है? बहुत ऊंचा पहुंच सकता है ना भक्ति में। प्रहलाद महाराज का गाइडेंस बहुत महान है। और वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं, तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप है, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले। भगवान बोले मुझे ज्ञात है, जहां तक तुम्हारे वंश की बात है, तेरे परिवार में ऐसा कोई नहीं जन्मा हो जो दान दिया हो और वचन देने के बाद पलटी मारा हो। ऐसा कोई नहीं हुआ, सब महान लोग हुए। भगवान बोले कंजूस व्यक्ति तुम्हारे कुल में पैदा नहीं हुआ है, संकीर्ण मन वाला तुम्हारे कुल में पैदा नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों को दान दिया और फिर मुकर के मीन्स कैंसिल कर दिया। प्रभु जी क्या करूं, स्थिति खराब हो गई है। हम कई बार कमिटमेंट करते हैं भगवान को सेवा देने का, फिर बोलते प्रभु स्थिति खराब, इतना नहीं दे सकता। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई हुआ ही नहीं पैदा है, मर गए लेकिन वचन पूरा किया है। हे भले तुम्हारे कुल में कभी शुद्ध हृदय वाला क्षत्रिय पैदा नहीं हुआ है, सब सुरवीर पैदा हुए। कभी युद्धों से उन्होंने पलायन नहीं किया है, मतलब उसकी सुरवीरता का वर्णन कर रहे हैं। और जब वो लड़ने गए हो तो उन्हें सुरवीरता बताइए, कभी पीछे हट नहीं किया है। हाँ, आकाश में चंद्रमा की तरह तुम्हारा यश क्या है? निष्कलित है। ऐसे ऐसे हिरण्यकशिपु ने तुम्हारे वश में जन्म लिया था, एक गदा लेके घुमा और तीनों लोगों को जीत के आ गया। ऐसे और फिर बताया ऐसे, उसका गुणगान गाया हिरण्यकशिपु का। जय विजय है भाई, गुणगान गाना पड़ेगा। जय विजय है। ऐसे हिरण्यकशिपु का गुणगान गाने के बाद का वामन भगवान ने आगे बताया कि उसके हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध हुआ इत्यादि बहुत सारा ऐसे। हिरण्यकशिपु ने छान मारा, फिर विष्णु कहाँ घुस गए? हिरण्यकशिपु के हृदय में घुस गए। विष्णु डर गए हिरण्यकशिपु से, इतना महान था तुम्हारा दादा बताता। ऐसे इस तरह से तुम्हारे पिता विरोचन, अब विरोचन की बात करें, हिरण्यकशिपु की बात, जो प्रहलाद महाराज के पुत्र थे, ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेही थे। यदि भी वे भली बात जानते थी कि ब्राह्मणों के वेश में देवता है उनकी आयु लेने के लिए। वो लंबी कथा है महाभारत में। एक बार देवता सब मिलके गए विरोचन के पास, इसकी आयु छीन लो, और क्या बन के गए? ब्राह्मण बन के गए और उनकी आयु छीन ली और उन्होंने दे दी। और पता था कि ये कौन है? देवता है और मेरी आयु लेने के लिए आए हैं। किंतु उन्होंने मांगने पर उन्होंने अपनी आयु दे डाली। तुमने भी ग्रस्त ब्राह्मण पुरखों, महान कार्यों की सुविख्यात सुरवीर जैसे महान पुरुषों का सिद्धांतों का आचरण किया है। हे दैत्यराज, भगवान अभी क्या बोलते हैं? भक्त नहीं बोलते, क्योंकि अभी शरणागति हुई नहीं है। दैत्यराज, असुरों के राजा, ऐसे कुलीन मुक्त हस्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों की, भगवान बोले सावधान है, मेरे पैर, तुम्हारे नहीं, तुम बहुत बड़े हो, मेरे पैरों से माप की केवल 3 डग भूमि याचना करता हूं। कितना? तो आचार्य मेरे ख्याल से विश्वनाथ ठाकुर कमेंट्री या डायलॉग करते हैं। बलि महाराज ने पूछा कि 3 डगला भूमि से क्या करेगा? तो वामन भगवान बोले मैं सोऊंगा। मजा किया, डायलॉग में ऐसे, मैं सोऊंगा ऐसे। प्रभु कुर्सियां ऊपर से ला सकते हैं, गुप्ता जी को कुर्सी दीजिए ऊपर से। रामगति प्रभु ऊपर, वो D1 के अंदर कुर्सियां हैं, आगे है प्रभु जी, इधर आ जाइए। तो 3 भूमि याचना करता हूं, 3 भूमि है।
फिर क्या कहा भगवान ने, हे ब्रह्मांड के नियामक राजा, क्या बता रहे, तुम तो ब्रह्मांड के मालिक हो भी भाई, तीनों लोग तेरे हाथ में है। यद्यपि आप अत्यंत उदार है, जितनी भूमि चाहूं तुम मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अन आवश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। क्या कहा है, अन आवश्यक, बिन जरूरी मांगना नहीं चाहता हूं। प्रभुपाद जी तात्पर्य जबरदस्त लिखा है। भगवान बलि महाराज को यह कहना चाहते हैं कि आप बिन जरूरी भूमि लेके बैठे। क्या लेके बैठे, बिन जरूरी भूमि लेके बैठे, वो इतनी जरूरी नहीं आपको। प्रभुपाद जी लिखा है कि याचक को बिन जरूरी दान नहीं मांगना चाहिए। जब बिन जरूरी दान आता है तो उसका दुरुपयोग होता है, बिन जरूरी धन आता है तो उसका भी दुरुपयोग होता है। इसलिए उन्होंने कहा मैं अनावश्यक भूमि मांगना नहीं चाहता। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकता से अनुसार दान लेता है तो पाप कर्मों में लिप्त नहीं होता है। अगर हम बिन जरूरी नहीं मांगते हैं और जो दान लेते तो हमको पाप नहीं लेता है, लेकिन हम बिन जरूरी जरूर से ज्यादा मांगेंगे तो फिर पाप लगेगा। बस भगवान बोलना बंद हो गया। भगवान क्या, 3 डंडा, वो भी मेरा, आपका नहीं, क्योंकि आपका बोलेंगे तो भगवान का काम नहीं होगा, अपना बोलेंगे तो काम होगा। शर्त है मेरा स्टेप, मेरा पैर होना चाहिए। बलि महाराज ने कहा, कैसे बोल रहे, क्या भाव, बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश विद्वान और वयोवृद्ध पुरुषों जैसे श्रेष्ठ है। मतलब तुम्हारे जो उपदेश थे और भाषण थे वो विद्वान जैसे हैं, लेकिन अभी तक तुम बालक हो। क्या हो, अभी तक तुम बालक, और तुम्हारी बुद्धि बालक जैसी छोटी है। बालक क्या चाहता है, एक खिलौना पट्टा, क्या चाहिए, एक गाड़ी का खिलौना, बस एक खिलौना, एक मोबाइल का खिलौना। बालक की बुद्धि इतनी होती है, वो ज्यादा कुछ मांगता नहीं है। बोला अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत अल्प है, अतः तुम्हें अपने हित का ज्ञान नहीं है। क्या बोले, भगवान सही है, बलि महाराज सही बोल रहे हैं। भगवान अपने स्वार्थ के लिए नहीं आए, अपना हित साधने के लिए भगवान नहीं आए, भगवान बलि महाराज का हित करने के लिए आए। बलि महाराज ने बोला सही, तुम अपने हित के लिए काम नहीं कर रहे हो। भगवान को अपना स्वार्थ है ही नहीं, वो तो अपने हित के लिए आए ही नहीं, वो तो दूसरों के हित चाहते हैं। प्रभुपाद ने लिखा भगवान हमेशा अपने भक्तों का हित चाहते हैं, वो बलि महाराज को हित करने के लिए आए। मैं तुम्हें समूचा दीप दे सकता हूं, दीप मतलब जम्बू दीप, क्योंकि ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूं मैं। तुम मुझसे कुछ लेने आए हो और तुमने मुझसे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है। मतलब भगवान जो बोले मधुर शब्द, उससे बहुत संतुष्ट है। कौन, बलि महाराज, क्योंकि भगवान के वचन कैसे एकदम मीठे वचन है, कोई सुनेगा तो सो जाएगा मतलब कहने का भाव है, वो सो जाएगा, ऐसा इतने मधुर वचन होते हैं भगवान के। किंतु तुम केवल 3 भूमि मांग रहे हो, अतएव तुम्हें मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लगते हो। ऐसे भगवान को छोटी बुद्धि ऐसे। हे बालक, एक बार कुछ मांगने के लिए जो मेरे पास आता है उसको जिंदगी में, विश्व में कई बार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इंद्र ने सही बोला था, एक बार बलि महाराज से मांग लोगे तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। छोटी मोटी हमारी भिक्षा है ना, ये तेरे काम की नहीं, आपके काम की नहीं, आप बलि महाराज से मांगी। तो बात सही है, बलि महाराज वेरीफाई कर रहे हैं। एक बार मुझसे मांग लोगे तो किसी के साथ जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक बार में सब ले लेंगे भाई, दूसरा मांगने की तेरे पास रहेगा ही नहीं कुछ। उससे अत्यंत मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। अतएव चाहो तो तुम मुझे अपनी भूमि मांग सकते हो, जितने तुम्हारी जीवन की आवश्यकता समझी हो मैं सब पूरा कर दूंगा, सब मांग सकते। अब भगवान बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे जो हमारे लिए जरूरी है। भगवान ने कहा जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है उसको तीनों लोक मिल जाएंगे फिर भी संतुष्ट नहीं होगा। और उसका एग्जाम्पल कौन है, हिरण्यकशिपु, तीनों लोग मिल गए थे फिर भी क्या हुआ था, असंतुष्ट। तीनों लोग कंट्रोल में थे फिर भी असंतुष्ट, बेचैन था बेचारा, ऊंग नहीं, नींद नहीं आती थी। क्यों, एक व्यक्ति कंट्रोल में नहीं था, प्रहलाद। क्यों, इंद्रियां, प्रहलाद महाराज बोला तुम्हारी इंद्रियां संयमित नहीं है इसलिए तुम परेशान हो रहे हो, इंद्रियों को संयमित कर दो सब परेशान हो जाएंगे। वामन देव भगवान ने बोला आज ये एक गांव मांगेगा, कल 2 गांव मांगेगा, परसों एक राज्य मांगेगा, परसों एक देश मांगेगा, फिर पूरी पृथ्वी मांगेगा, फिर भारत के 9 वर्ष मांगेगा, भारत के 9 खंड मांगेगा, हम एक खंड में हैं, भारत के 9 खंड मांगेगा, और उसके बाद जम्बूद्वीप मांगेगा, उसके बाद 7 द्वीप मांगेगा, पूरा भूमंडल हो गया, उसके बाद 3 लोग मांगेगा,
फिर भी संतुष्ट नहीं। हम देखते हैं और यहाँ पर बताते भगवान नाम लेंगे, किस किस का नाम लेंगे कि जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है वो सब दीप पाकर भी संतुष्ट नहीं होंगे। हमने सुना है यद्यपि महाराज पृथु महाराज गए जैसे शक्तिशाली राजाओं ने 7 दीपों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। बड़े बड़े राजा आए, सप्तदिश का राज्य किया, असंतुष्ट होकर गए। क्या होकर गए? 7 दीप का राजा, बहुत बड़ी बात है। असंतुष्ट होकर गए और न ही उनकी महत्व आकांक्षा पूरी हुई। ऐसे भगवान कह रहे मनुष्य को, अब भगवान क्या रहे, संतुष्ट होना तो क्या करना, मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उसे संतुष्ट रहना चाहिए। प्रारब्ध हमको एक लेवल का प्रयास करना चाहिए, ऐसा नहीं प्रयास नहीं करना चाहिए। एक लेवल का प्रयास करने के बाद जो मिलता है संतुष्ट रहना चाहिए। भक्ति का बलिदान नहीं देना चाहिए। किसका बलिदान? कई बार हम ओवर क्या बोलते हैं, अत्याहार का डेफिनेशन दिया है, जरूर से ज्यादा इकट्ठा करना। अत्याहार करते तो भक्ति नाश होती है। अत्याहार जब हम अत्याहार करते हैं किसमें? संग्रह करने में, तब हम भक्ति के ऊपर बलि चढ़ा देते हैं, भक्ति का माला छोड़ देते हैं, भक्तों का संग छोड़ देते हैं। तो भक्तों को भक्ति का बलि देकर जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो कभी संतुष्ट नहीं होगा, इसमें कभी संतुष्ट नहीं होगा। हाँ, सब 20 अच्छा क्या बता रहे? मनुष्य को अपने प्राप्त से जो कुछ मिलता है उसे संतुष्ट रहना चाहिए। असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। असंतोष से जो व्यक्ति आत्मा संयमी नहीं है वो तीनों लोगों को पाकर भी सुखी नहीं होगा। एक दिन हम सब इंद्र के पोस्ट पर थे, इंद्र नहीं, हम सब किसके पोस्ट पर थे पता है? ब्रह्मा के पोस्ट पर थे, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। तो फिर ये छोटी फैक्ट्री डालकर भविष्य में कैसे संतुष्ट होंगे? होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। फिर भगवान ने आगे कहा भौतिक जीवन काम इच्छा की पूर्ति, अधिक धन कमाने की इच्छा में असंतोष उत्पन्न करता है। बार बार जन्म तथा मृत्यु से पूर्ण भौतिक जीवन में बने रहने का यही कारण है। किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य भौतिक जगत में मुक्ति पाने की योग्य है। ऐसा नहीं प्रयास नहीं करना, एक लेवल का प्रयास, लेकिन वो प्रयास से भक्ति का बलिदान नहीं होना चाहिए। न माला में, न साधना में, न मंगला आरती में। ऐसा नहीं कि वो प्राप्त करने मंगला आरती छोड़ दे, माला छोड़ दे, भक्तों का संग छोड़ दे, इससे हम सुखी नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे? दुखी होंगे। तो प्रार्थ से जो कुछ होता है उसके पर मिलना चाहिए। जब बलि महाराज ने भगवान से इस प्रकार बोले तो भगवान ने बताया उनको ऐसे संतुष्ट है। तो बलि महाराज हंसे, बलि महाराज हंसे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, अब जो आपकी इच्छा हो वो करो। वामन देव को इच्छित भूमि देने का वचन का संकल्प करने के लिए उसने अपने जल का पात्र उठाया। क्या उठाया? वचन दिया, लेकिन वो पक्का नहीं होता है। वो आचमन करते हैं कि स्वाय स्वा माधवाय सा के नारायण स्वाय, ओम के स्वाय, सॉरी भूल गया, देखो ऐसा होता है, ओम के स्वाय, केशवाय नमः, हाँ ओ केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, सॉरी यस। तो वो आचमन करने के लिए जल उठाया और शुक्राचार्य आए। शुक्राचार्य ने देखा कि परिस्थिति गड़बड़ हो रही है, हमारे घी के लड्डू चले जाएंगे। भाव ये था, प्रभुपाद जी ने भाव व्यक्त किया है। तो शुक्राचार्य आए। भगवान विष्णु के प्रयोजन को जानते हुए विद्वानों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य तुरंत ही अपने शिष्य बलि से, जो भगवान वामन को सब कुछ देने के लिए तैयार थे, सामने बोले, भगवान के सामने बोले शुक्राचार्य, ऐसा नहीं दूर ले गए, इधर 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 इधर, और रूम में ले जाकर बात कर रहे, ऐसा नहीं, भगवान के सामने बोले। क्या बोले? श्री शुक्र उवाच, हे विरोचन पुत्र, ये वामन रूपधारी ब्रह्मचारी साक्षात अविनाशी विष्णु है। ये कश्यप मुनि को अपना पिता, अदिति को अपनी माता स्वीकार करके देवताओं को हित साधन करने के लिए आया है, प्रकट हुआ है। तुम ये नहीं जानते हो, इसे भूमि देने का वचन देकर तुमने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। अपना जीवन नहीं, असुरों का और मेरा जीवन भी खतरे में डाल दिया। तू नहीं रहेगा तो मेरा कैसे घर चलेगा? ऐसे मेरी समझ में ये वचन प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इससे असुरों की भारी क्षति होगी। ये व्यक्ति जो ऊपर से दिखता है बटुक ब्रह्मचारी, वास्तव में हरि है, हरि। ये तुम्हारी सारी भूमि, सारा धन, सारा सौंदर्य, सारी शक्ति, सारी विद्या लेने के लिए आया है, और तुम्हारा सब कुछ हर कर देगा किसको? तुम्हारे शत्रु को दे देगा। हरि शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रभुपाद जी लिखा है इसमें, है? भगवान कहते हैं यस्याम अनुग्रह्यामि हरिष्यते तद्धनम सने। हरि मतलब
आपका सब कुछ हर लेना। जब भगवान हरते हैं ना तो 10 गुना देते हैं। भगवान हरते हमारे अहंकार को, हमारे अभिमान को, हमारे अनर्थों को हरते हैं। उसका हरण करना देना चाहिए। हम बोलते नहीं प्रभु इसका हरण मत करो, मना करते हैं। भगवान को प्रार्थना करते हैं ये रहना चाहिए मेरे पास। भगवान बोले इससे श्रेष्ठ दूंगा, ये प्लास्टिक का रमकड़ा है, तेरा पेट खराब करेगा, तू चूस रहा है, अच्छा रमकड़ा दूंगा मेरे तेरे। जैसे होता है बच्चा बुरा रमकड़ा चबाता है, पेट में खराब होता है तो माँ खींचती है, बच्चा रोता है, ऐसे हम रोते हैं। जब भगवान हमारे से खींचते हैं ना, ये सब लेते हैं तो हम रोते हैं, नहीं प्रभु नहीं, ये मतलब प्रभु, ये मतलब हम रोते हैं ऐसे। तो उनका कहना ये सीन लेंगे, तुमने 3 भूमि वचन देने का वचन दिया है, लेकिन ये 3 लोगों को ले लेना। मेरे को पता है, भगवान के सामने बोल रहे, बड़ी निर्लजता के साथ, कोई लज्जा भी नहीं है। शुक्राचार्य को ऐसे बोल रहे, तुमने बहुत बड़ी भूल की है, हैं? तेरे अधिकार में कुछ नहीं रहना चाहिए। हाँ देना चाहिए, कितना देना चाहिए? 20%। देखो असुरों के गुरु भी बोल रहे हैं कितना देना है? 20% भगवान को देना है। तो भक्तों को तो ज्यादा देना चाहिए। ये प्रिंसिपल भागवतम का है, 20% देने का, मेरा नहीं है। और कुछ भक्त लोग होते हैं देते हैं, भक्त लोग 20% देते हैं। निश्चित रूप से तुम वचन करने में असमर्थ होंगे, और मैं सोचता हूं इस असमर्थता के कारण तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? नरक में जाने का पड़ेगा। ये तुम वचन पूरा नहीं कर पाओगे, वचन पूरा नहीं कर पाओगे। विद्वान लोग इसकी सराहना नहीं करते हैं। अपने जीवन को खतरे में देकर दान देना सराहना नहीं करते। अपना सेफ रखो और बाकी बचे वो विष्णु को दो। और हम अपना सेफ रखते हैं और बाकी कुछ भगवान के लिए बचाते ही नहीं है। बोला प्रभु बचत होती ही नहीं। अब कहां से नहीं होगा? 5 करोड़ का बंगला है, तब 50 नौकर है, ठाट मास से भोग ऐश्वर्य प्रस्ता नाम तया पच्चेत नाम समाधो न विधीयते। ठाट मास से जी रहे भोग ऐश्वर्य के साथ, तो फिर कहां बचेगा? नहीं बचेगा। इस तरह से उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया, अलग अलग तरीके से मना किया, बहुत अलग अलग तरीके से उन्होंने तर्क ढूंढा। बोला क्या करूं, मैंने वचन दे दिया है। बोला घूम जाओ, घूम, झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहां कहां झूठ बोल सकते हैं बताते हैं। शुक्राचार्य ने को कितना आइडिया लगाया है झूठ बोलने का। शिष्य को ऑप्शन दिया, आप सोचिए, स्त्रीसु नर्म विवाहे सवर्त्य पथे प्राण संकटे गो ब्राह्मण अर्थे हिंसायाम नर्तम इस्याम झूठितम। किसी स्त्री को अपने वश में लाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। पत्नी को वश में करने के लिए झूठ बोलने की अनुमति शुक्राचार्य ने दी है, भागवत में लिखा है ना। मैं वहां नहीं था, मैं यहीं था, सत्संग में था, झूठ बोल सकते हैं। फिर क्या लिखा है? चिकनी चुपड़ी बातें करने में, हास परिहास में, हास परिहास होता है मजाक में झूठ बोलना अनुमति है। विवाह के उत्सव में, विवाह में कई बार समस्या खड़ी हो जाती है, तो वहां झूठ बोलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो विवाह डाइवोर्स हो जाएगा। तो डाइवोर्स न हो इसलिए झूठ बोलने में कोई आपत्ति नहीं। डाइवोर्स, अरे शादी टिका रहना चाहिए, झूठ बोलेंगे तो पाप नहीं लगेगा। शादी टूटेगी तो पाप लगेगा। अपनी आजीविका कमाने में, जब हम आजीविका नहीं कमा रहे तो धंधे में तो हम झूठ बोलते हैं, प्रभु जी ये 10 रुपये भाई हो, आपको 8 में देता हूं, तो समझना चाहिए इसको 5 में आया है और 10 ले आया है। प्रभुपाद जी लिखा भगवत गीता के अंदर, झूठ बोले बिना बिजनेस नहीं कर सकता व्यक्ति, वो झूठ बोलना ही पड़ेगा। तो ये लिखा है भी यहाँ पर इस आजीविका कमाने में, प्राणों के संकट उपस्थित होने पर, जब हमारे प्राण संकट पर है तो क्या लिखा है? स्वरक्षा परम धर्म, वो आया है कहीं पर एक जगह श्लोक है भागवत, स्वरक्षा करना परम धर्म है। अपनी रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हैं। फिर गायों तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने की, अगर ब्राह्मणों की रक्षा करने की बारी आए और गाय की रक्षा बारी है, झूठ बोल सकते हैं, आपको पाप नहीं लगेगा। फिर क्या? शत्रु के हाथों से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में असत्य भाषण कभी भी निंदनीय नहीं माना जाता, ये अलाउ है। शुक्राचार्य ने यहां कहा। इस तरह से उन्होंने अलग अलग तरीके से निरुत्साहित किया कि वो भगवान को वचन दिया वो तोड़ दें। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब बलि महाराज उसके गुरु तथा कुल गुरु शुक्राचार्य की इस प्रकार सलाह दी तो कुछ समय तक वो चुप रहे। चुप रहे मन सोचे, अपनी बुद्धि लगाया। जब हमको कोई भक्ति से भड़काता है, अहीं तो आउट है, अहीं आवाज नहीं, आप भक्त तो आउट है, तो थोड़ा सोचना चाहिए। जब कोई नेगेटिविटी बोलता है तो सोचना चाहिए।
तो वहां चुप रहे, उन्होंने मंथन किया, फिर क्या कहा, फिर पूर्ण विचार विमर्श करने के बाद अपने गुरु से इस प्रकार बोले। उन्होंने सोचा गुरु के वचन अच्छे हैं बुरे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। थोड़े सोचने के बाद क्या बोले, बलिर्वाच, बलि महाराज का जैसा आप कह चुके हैं, जो धर्म किसी के आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, यश तथा आजीविका के साधन में बाधक नहीं होता है, वही गृहस्थ धर्म असली गृहस्थ धर्म है। मैं भी सोचता हूं कि यही धर्म है। मैं प्रहलाद महाराज का पुत्र हूं। जब मैंने पहले कह चुका हूं कि मैंने भूमि दान में दूंगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये दादा के संस्कार काम आए भाई। किसके संस्कार काम आए? प्रहलाद महाराज का पुत्र हूं, वचन दे दिया है, पीछे नहीं हटूंगा। धन के लालच में अपने वचन को किस तरह विचलित हो सकता हूं, मैं किस तरह एक सामान्य वंचक का आचरण कर सकता हूं, और वह भी एक ब्राह्मण के प्रति। दूसरा व्यक्ति सामने नहीं है, ब्राह्मण है। असत्य से बढ़कर पाप में कुछ नहीं है। इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था, किसी भारी बोझ को मैं सहन कर सकती हूं, असत्य भाषण को मैं सहन नहीं कर सकती, झूठ को मैं सहन नहीं कर सकती हूं, पाप को सहन कर सकती हूं। झूठ सबसे बड़ा पाप है। मैं नरक, दरिद्रता, दुख रूपी समुद्र, पद अच्युत होने और साक्षात मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना कि मैं ब्राह्मण को ठगने से डरता हूं। आप सोचिए वैदिक संस्कृत में कितना ब्राह्मण का सम्मान था और ब्राह्मण का कितना ऊंचा स्थान था। बोला ब्राह्मण से ठगने से डरता हूं। हे प्रभु, उसको कह रहे, आप देख सकते हैं इस संसार में बड़े बड़े राजा आए, क्या लेके गए, क्या लेके गए, सब यही छोड़ के गए। तो क्यों ना ये विष्णु को अर्पित कर दिया जाए और आजीवन यश प्राप्त कर लिया जाए। इस तरह बदे दधीची, शिवी, अनेक महापुरुष जन साधारण के लाभ हेतु अपने प्राणों की आहुति दिया था। दधीची ने किसको दिया था? देवराज इंद्र को। और शिवी महाराज ने, वो परीक्षा लेने आए देवता, अपना प्राण दे दिया। तो फिर इस नगण्य भूमि को क्यों त्याग दिया जाए? नगण्य भूमि बोलेंगे वो, नगण्य भूमि। हम छोटी भूमि मंदिर के लिए दान में मांग, इतना दिव्य भाव, इसको उनके लिए डबल भाव। सब गोवाली के लोग, किसान सपने देख रहे हैं, करोड़ों रुपया आएगा हमारा, भगवान से डबल लेंगे। सब भूमि भोपाल की, ये स्थिति है समाज की। नगण्य भूमि को त्याग, इसके लिए गंभीर सोच विचार कैसा, और इसने सोचना कैसा, दे दिया जाए। उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया कि मैं इस तरह से वचन को पलट नहीं सकता, मैं पीछे हट नहीं कर सकता हूं। अगर ये विष्णु है तो मुझे बड़ा गर्व होना चाहिए कि साक्षात अनंत शक्तियों के स्वामी विष्णु मुझसे भिक्षा मांगने आए। मेरे से सौभाग्यशाली व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। स्वयं भगवान को इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी मेरे पास भिक्षा का रूप लेने आना पड़ा। सीधा भगवान मांगने में शर्म आती है, विष्णु के रूप में वो एक भिक्षुक ब्राह्मण के रूप में आए। मेरा सौभाग्य है, मेरा यश पवित्र हो गया है, मेरा सामर्थ्य पवित्र हो गया, ऐसे करके अपने यश का गुणगान गाया, ये तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं। इस तरह से उन्होंने बताया। यद्यपि ये साक्षात विष्णु है, किंतु भयवश उन्होंने मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण का वेश बना रखा है। ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा है, तो चाहे वो अधर्म द्वारा मुझे बंदी बनाए, मेरा वध कर देते हैं, मैं बदला नहीं लूंगा, वचन से पीछे नहीं हटूंगा। इस तरह वो पूरे तैयार हो गए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान से प्रेरित होकर शुक्राचार्य ने उस शिष्य बलि महाराज को साथ, जब उन्होंने बात मानी नहीं बात मानी, मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये भूमि उसको दान में दूंगा। तो शुक्राचार्य जो स्मार्त ब्राह्मण थे, विष्णु के भक्त नहीं थे, जानते थे विष्णु परम सत्य हो, विष्णु की अवगत, स्तुति से अवगत थे। ऐसा नहीं उसको पता ही नहीं था विष्णु कौन है। समय बहुत फास्ट जा रहा है, डिस्कशन बहुत करना है। तो शुक्राचार्य स्मार्त ब्राह्मण थे, इसलिए मना किया था। विष्णु का ब्राह्मण, विष्णु का भक्त होता है, सब कुछ समर्पित करता है। तो श्राप दे दिया कि तू ऐश्वर्य से हीन हो जा। जब उन्होंने श्राप दिया, तेरे को ज्ञान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मूर्ख है, इस तरह से उनको श्राप दिया। और जब श्राप मिल गया, भगवान ने कहा ऐसे अंधेरा हो रहा है, माता पिता चिंता कर रहे हैं, जल्दी वापस आना, मैं मेरी जमीन माप लूं और फिर चला जाऊंगा। मैं भिक्षा लेने गया, अंधेरा हो रहा है, छोटा बालक हूं, डर रहा हूं, माता पिता चिंता कर रहे हैं, स्वर्ग में है। वो तो भरूच में आए थे, लग रहा है इसी समय की ये घटना चल रही है, क्योंकि दोपहर का जन्म हुआ वहां से और थोड़ा प्रसंग हुआ और 3-4 बजे यहाँ आ गए। कहां पर? यज्ञ में। एक भाव ये है, अच्छा
और फिर भगवान ने सॉरी कहाँ पर आ गया, फिर भगवान ने भूमि मापा, एक पैर जमीन पर रखा, इसलिए साबित होता है कि ये पृथ्वी लोक पे हुई बात। दूसरा पैर स्वर्ग लोक में चला गया, नहीं, दूसरे पैर से पूरा आकाश माप लिया, दूसरे एक पैर जमीन और दूसरे, तीसरा तो जगह ही नहीं। अब मुझे कथा संक्षिप्त करना पड़ेगा, कथा बहुत लंबी है, ऐसे संक्षिप्त कराना पड़ेगा। माप लिया और अब तीसरे पैर के लिए भगवान ने बलि महाराज को बंदी बना लिया और डाटा। बंदी बनाने के बाद कैसा व्यक्ति है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, ये दे सकता हूं, ये तो 2 ही डगला हुआ। आप सोचिए, फिर भी बलि महाराज क्या रहे, विचलित नहीं हुए। बलि महाराज बोले नहीं, प्रभु બધું ले ली दो, હવે तो छोड़ो मत। और કેટલો ત્રાસ, कई लेवल पे ना अडंत। तो ये शिक्षा है, प्रभुपाद जी लिखा है, भगवान ने बलि महाराज को इतना विकट परिस्थिति में रखा, सगे संबंधी अगेंस्ट हो गए, गुरु अगेंस्ट हो गया, परिवार अगेंस्ट हो गया, असुर सेना नायक जिन्होंने प्राण दिए थे युद्ध में बलि महाराज के लिए, वो सब असुर अगेंस्ट हो गए। और बलि महाराज का जो निर्णय था उसके अगेंस्ट में था, पूरे समाज के अगेंस्ट चले गए। पूरा समाज एक तरफ है, बलि महाराज एक तरफ है, विष्णु को देना है, उनके गुरु हितेशी सेना नायक सब अगेंस्ट कि नहीं देना है, वो देना है। फिर भी वो अड़ंग थे, घबराए नहीं थे। जब भगवान ने माला तो बोला, प्रभु तीसरा यहां पर रख दो, सरेंडर। तो प्रभुपा जी बोले, भगवान ने बलि महाराज की जानबूझकर परीक्षा ली। फिर बोलेंगे वो ब्रह्मा जी के सामने कि मैं इनकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा हूं, ये पास हो गया है। भगवान ने बोला ये पास हो गया। इसकी चर्चा संक्षिप्त में करेंगे आगे। तो भगवान ने बंदी बनाया वरुण पास से। फिर प्रहलाद महाराज आए, उन्होंने कुछ भाषण दिया, भगवान ने बलि महाराज के ऊपर कृपा किया, उसका भाषण दिया। बहुत लंबा डायलॉग है, आप पढ़ सकते हैं आज के दिन। और फिर विद्यावली ने 2 श्लोक बोले और इस तरह से 2-3 लोगों ने बोला। फिर ब्रह्मा जी के बोलने के बाद भगवान ने बोला, मैं इनकी परीक्षा ले रहा था, ये पास हो गया है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान ने परीक्षा लिया तो साथ में क्या दिया, सहन करने की शक्ति दिया। वो परिस्थिति खड़ी हुई थी, वो सहन करने की शक्ति दिया। ऐसे भगवान ने पांडवों की परीक्षा लिया तो साथ में वो सहन शक्ति दिया उस परीक्षा को जीने के लिए। तो भगवान जब परीक्षा देते हैं तो साथ में सहन करने की क्या देते हैं, शक्ति देते हैं। तो भगवान को बोल सकते हैं, कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु मेरी परीक्षा में न लेना, प्रभु मैं फेल हो जाऊंगा। कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु मेरी परीक्षा मत लेना, लेकिन भगवान को बोला परीक्षा लेना, लेकिन साथ में पास होने के लिए क्या देना, सहन शक्ति भी देना। बलि महाराज भक्ति से विचलित नहीं हुए, एक बार समर्पण कर दिया विष्णु को, वामन भगवान को कर दिया। प्रभुपाद बोले इसलिए बलि महाराज की महिमा है, आत्मा दी उन्हें भक्ति, वो महाजन बन गए। महाजन धर्म की अथॉरिटी के अंदर इंक्लूड हो गए। धर्म का एक बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर सभ्य बना दिया भगवान ने। फिर भगवान ने बोला कि तुम महान बन, महाजन का पद दिया। बोला सूतल लोक जाओ। सूतल लोक कैसा दिया, ना बुढ़ापा है, न क्लेश है, न स्ट्रेस है, सब चीजों से, क्लेशों से मुक्त है। वहां पर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता, और करेगा तो मैं हूं, और मैं वहां आपके द्वारपाल के रूप में रहूंगा। भगवान ने अपने आप को बलि महाराज के हवाले कर दिया। आप सोचिए, द्वारपाल बन गए। और फिर कहा अगले मनमंत्र में तू इंद्र का पद पर बैठेगा। और जब वो भक्त बन गए, अब उनका हृदय परिवर्तित हो गया, वो डरने लगे, प्रभु मैं सूतलोक में जाऊंगा, सब असुरों के साथ रहूंगा, एक भी भक्त नहीं है, तो मेरा मन विचलित हो जाए। बोला तू असुरों के संग में रहेगा, फिर भी तेरी भक्ति इतनी शक्तिशाली होगी कि असुरों का विचारधारा का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, वो संग का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। ये भगवान ने वरदान दिया। भक्त रहेगा, देवराज इंद्र के पोस्ट पर बैठेगा तो भी भोग ऐश्वर्य का असर नहीं होगी, तेरी ये अनन्य भक्ति चालू रहेगी। और जब भगवान ने ऐसा बोला, मैं आपका द्वारपाल बनूंगा, महाजन बन गए, आप धर्म की अथॉरिटी बन गए, और सूत्रलोक में ये फैसिलिटी है। और बोला तुम अपने संबंधियों के साथ जा। वहां पर बोला संबंधियों के साथ मेरी पूजा कर। भगवान ऐसा नहीं था सब संबंधी को छोड़ दे, उनको लेके जा, संबंधियों के साथ भक्ति कर मेरी।
अनन्य भक्त थे वो। और फिर देवराज इंद्र का पोस्ट दिया तो बलि महाराज की आंख में आंसू आ गए। प्रभु, ये असुर पर आपने जो कृपा किया इतिहास में किसी के ऊपर नहीं किया है। और मैंने आपको क्या दिया मालूम? मैंने खाली आपको प्रणाम किया था। क्या किया था आपको? आप ब्राह्मण थे, मेरे आए और मैंने आपको खाली प्रणाम किया, और उस प्रणाम के बदले में आपने मुझे क्या दिया? इंद्रपद, सूत्रलोक का राज्य, और सुरक्षा कवच में स्वयं आप मौजूद रहेंगे, और मैं आपकी अनन्य भक्ति और असुरों के संग का कोई प्रभाव नहीं। ये वरदान आपने मुझे दिए। आप सोचिए, खाली क्या करने, खाली बलि महाराज ने क्या किया था? प्रणाम किया। इसलिए ये प्रणाम के अंदर इतना साइंस है। भागवत का अंतिम श्लोक है, मैं भगवान उन हरि को प्रणाम करता हूं जिसको नमस्कार करने मात्र से व्यक्ति समस्त कष्टों से क्या होता है? नमामि हरि परम। ऐसे हरि को नमस्कार करता हूं। तो ऐसे भगवान वामन है, उन्होंने लिया है लेकिन अनंत गुणा दिया है। इसलिए जब भगवान को देते हैं तो देने में कचास नहीं रखना चाहिए। भगवान नहीं रखेंगे, भगवान योग्य समय आने पर देंगे। जब बलि महाराज की मानसिकता सेट हो गई कि इसमें से मेरा कुछ भी नहीं है, उन्होंने मन बदल दिया, तब भगवान ने दिल खोल के दिया। पहले उनका मन क्या था? भोक्तारम यज्ञतपसाम। विद्यावली बोली, इनके अंदर भोक्ता का भाव था। अच्छा हुआ आपने सब ले लिया, अब इसको पता लगेगा कि ये भोक्ता नहीं है। अपने पति को बोले, वामन भगवान को बोले अपने पति के बारे में, ये भोक्ता नहीं है। तो जब हम भोक्ता समझते हैं तो भगवान ले लेते हैं, जब हम भगवान को सेवक समझते हैं तो भगवान क्या करते हैं? देते हैं। युधिष्ठिर महाराज को ऐश्वर्य दिया, किसको दिया? देवताओं ईर्षा करने वाला ऐश्वर्य दिया, ऐसा लगेगा बाबा। सुदामा को दिया, बहुत सारे लोगों को भगवान ने, ध्रुव महाराज को दिया। लेकिन कब? जब हमारी मानसिकता अच्छी होती है ना, तब ही भगवान हमको देते हैं। अगर हमारी मानसिकता गलत है और हम उस चीजों का गलत उपयोग करेंगे, भगवान को ऐसा लगेगा, भगवान नहीं देंगे। तो मैं भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, हमारा अभिमान ले लीजिए, हमारा घमंड ले लीजिए, हमारा गर्व ले लीजिए, हमारा अनर्थ है वो छीन लीजिए। लेकिन वो छीनेंगे क्या है? खाली ऐसे हृदय से नहीं निकलेंगे, वो सब साथ में है, वो भी ले लेंगे। नहीं, मैं भक्त लोग इस तरह की प्रार्थना नहीं करते हैं। तो ये भगवान अद्भुत वामन है, अद्भुत रूप है भगवान का। और फिर क्या हुआ? बोला तुम सूत्रलोक जाओ, प्रहलाद महाराज को तुम जाओ बलि महाराज के साथ, मैं आता हूं। और वो चले गए तो शुक्राचार्य को बोला इधर आ जाइए, आप बलि महाराज को श्राप क्यों दिया? क्या क्या गलती बलि महाराज की बताई? नहीं प्रभु कुछ नहीं, गोल गोल घुमा रहे हैं। बोला मेरी उपस्थिति में ब्राह्मणों को बुलाकर इस यज्ञ के अंदर कोई भी दोष रहा पूरा करो। बोला प्रभु इस यज्ञ में कोई दोष है नहीं। बोला क्यों? बोला जिस यज्ञ में आप पधारे हैं और जहां पर आपके नाम का कीर्तन होता है उसमें सभी दोष निर्सित हो जाते हैं, सब दोष चले जाते हैं। ये शुक्राचार्य बोल रहे हैं कि जो यज्ञ करते हैं उसमें दोष रह सकता है, लेकिन आपके नाम संकीर्तन यज्ञ में कोई दोष रहता नहीं है। और कोई दोष रह गया यज्ञ में तो आपका नाम का कीर्तन करने से सब दोष भस्म हो जाएंगे। दोष कहां है? बोला नहीं, फिर भी ऑफिशियल यज्ञ पूरा होना चाहिए। भगवान की उपस्थिति में ऑफिशियल यज्ञ पूरा कराया। तो नाम संकीर्तन ऐसा है जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। इसलिए हम लोग किसका कीर्तन करने के लिए जोर देते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे ना, सभी दोषों से हम क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। तो अभी भगवान वामन की आरती होगी, भगवान वामन का दर्शन होगा, भगवान वामन की पूजा होगी, जिस तरह बलि महाराज ने किया है। हम बलि महाराज के सेवक हैं, वो बहुत महान है, महाजन है, महाजनों ही गलते से हमता। हम छोटी सी पूजा करने के लिए प्रयास करेंगे और उसके बाद वामन देव भगवान का क्या होगा? महाप्रसादे गोविंदे। सभी उच्चों का एंड कहां होता है? फीस्ट में होता है। तो वहां भी फीस्ट थी यज्ञ में, ऐसा नहीं कि वहां फीस्ट जहां उससे होता है वहां फीस्ट होती है ऐसे। तो इस तरह से भगवान वामन के दिव्य चरित्र लिखा है आगे, बहुत लंबा कथा है,
मतलब भगवान वामन का जो दिव्य चरित्र है उसके गुणगान कहाँ कहाँ गाने चाहिए और उसके गुणगान गाने के फल बताएं। भगवत धाम जाएगा व्यक्ति, भगवान वामन के गुणों को सुनता है और वर्णन करता है और गुणगान गाता है। तो आरती के लिए तैयार है? पूछिए। रेडी? ठीक है। तो अब सब हम लोग भगवान वामन की आरती करेंगे। सब लोग कीर्तन में नाचना है। भगवान प्रकट हुए है, प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान वामन, ये भृगु कच्छ का गौरव है, ये भरूच का गौरव है कि भगवान वामन यहाँ पर पधारे थे। प्रकट स्वर्ग में हुए और यहाँ पधारे और अपने चरण कमल ये पृथ्वी पर या नजीक में रखे। एग्जैक्टली कहाँ रखे वो तो भगवान को भी पता है, लेकिन रखे नजीक 2-5 किलोमीटर में ही है कहीं, ये तो है। तो हम भाग्यशाली है, नर्मदा नदी के किनारे भृगु वंश के अंदर, भृगु कच्छ के अंदर वास कर रहे हैं। तो ये भाग्यशाली का उपयोग होना चाहिए भगवान वामन की प्रसन्नता की।